चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो धारणा बताने की थी वो ये थी कि करंट अफेयर्स पर अत्यधिक निर्भरता अगर आप करते हैं तो यद्यपि जो करंट अफेयर्स है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप उन्हें जो मतलब स्टैटिस्टिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनसे आपको कोरिलेट करते आना चाहिए, है ना। तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और उसको आपस में कोरिलेट नहीं कर पाते हैं तो भी आपका जो आप प्रश्न की तैयारी करते हैं वो प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और पिछले साल के जो प्रश्न हैं उनका विश्लेषण न करना, तो आप पिछले साल कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें कौन कौन से टॉपिक क्या कवर किए गए हैं, किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरीके के प्रश्न उसमें और बनते हैं, इसके बारे में भी अगर आप उसकी प्रकृति को समझेंगे, टॉपिक्स को समझेंगे, प्रश्नों को समझना आपको आसान हो जाएगा और जिससे आपकी तैयारी की जो दिशा है वो सही दिशा में तैयारी हो पाएगी, ठीक है। भूगोल में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में सबसे आसान और सबसे अधिक स्कोरिंग भूगोल के द्वारा होती है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट जो डीप आपको करनी है उनमें से ये एक विषय है। उसमें एनसीईआरटी, मानक पुस्तकें, मानचित्र का अभ्यास, करंट अफेयर्स और मॉक टेस्ट के साथ में सुव्यवस्थित दृष्टिकोण के साथ में अगर आप तैयारी करते हैं तो एक अच्छा और आपका प्रदर्शन अच्छा और सुनिश्चित संभव हो सकता है, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए विशेष समय में रिजर्वेशन, स्मार्ट लर्निंग और मॉक टेस्ट के ऊपर हल करने पर ध्यान केंद्रित आपको करना चाहिए ताकि सफलता की संभावना जो है आपकी अधिक से अधिक हो सके। और सुव्यवस्थित रणनीति का पालन करके आप अगर अपनी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं और आत्मविश्वास के साथ में उसे हल करते हैं तो आपका परीक्षा जो में आप पास होने की, आपके सफल होने की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं और आपका प्रदर्शन अच्छा हो सकता है। तो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप इस सिलेबस के आधार पर अगर अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो मैंने आपको भूगोल का जो सिलेबस है उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी है और उम्मीद है कि आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा। मैं लिखित रूप से भी इसका जो सिलेबस है वो आपको नेट पर भी उपलब्ध हो जाएगा और मैं अगर आप चाहेंगे तो अगर आप लिंक पे मुझे मांगेंगे तो मैं लिंक में भी आपको ये शेयर कर दूंगी, जिसमें आपको आप उसका चार्ट बना करके अपने पास में रख सकते हैं और उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, जो आपके लिए आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आप को हो सकता है कि सिलेबस सारा समझ में आ गया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मुझे। थैंक यू।